फेस्टिवल्स हो या पार्टी हो, कुछ ना कुछ लेफ़्ट ओवर तो बचा ही रहता है। आज बहुत सारा काला चना बचा हुआ था, तो चलिए हमेशा की तरह करते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ दिस लेफ़्ट ओवर फूड एंड टुडे इट इज़ काला चना। मज़े की बात है कि काला चना तो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, पर आज हम इससे जो पकवान बनाएंगे वो महीनों तक ख़राब नहीं होगा। हम बनाएंगे गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी। और यह है हमारा बचा हुआ काला चना। कुछ भी नहीं करना है, बस एक पैन लीजिए और उस पैन में इसे डाल दीजिए। हमें इसमें तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि काले चने में ऑलरेडी थोड़ा सा घी तेल है। फैक्ट ये है कि इस काले चने में बहुत ही कम, मुश्किल से 1 चम्मच घी तेल है, पर फिर भी हम अभी घी तेल इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। हमें इसे अच्छी तरह भून कर सुखा देना है और इसे हम ऐसा तोड़ देंगे कि कूर बन जाए। कूर हम बोलते हैं, ये बहुत ही यूपी की भाषा है। कूर हम बोलते हैं स्टफिंग को। हम जब भी कोई समोसा बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो ड्राई स्टफिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं कूर। तो कूर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे पहले तोड़ दिया अच्छी तरह और थोड़ा पेस्ट की तरह हो गया, लेकिन फिर भी इनमें ग्रेन्स हैं। इन्हें हम एकदम पेस्ट नहीं करना। अगर एकदम पेस्ट करना होता तो मैं इसे मिक्सी में चला देती। मुझे इसे ग्रेन ही रखना है। और देखिए धीरे धीरे ये सूख रहा है। अब काफ़ी सूखने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा तेल साइड से डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे प्रिजर्व भी करना है। इसमें किसी मसाले की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने काला चना बनाया था तो उसमें सभी मसाले हमने डाले थे। फिर भी अगर आपको मसाला एडजस्ट करना हो तो आप टेस्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए काले चने का नया रूप कितना अच्छा ड्राई होके बना है। इससे और अच्छी तरह हम इसकी गुठली निकल जाए, इसके लिए हम अच्छी तरह से हाथ से मैश कर देंगे। देखिए अपने हाथ इतना अच्छा स्पैचुला तो कुछ है नहीं। आपकी उंगलियों में जो मैजिक है वो मैजिक किसी भी स्पैचुला में नहीं है। और बस साधारण सा आप समोसे का आटा मिलाइए, जैसे हम मिलाते हैं, निमकी को बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं। और अगर डिटेल में आटा मिलाने की विधि जाननी है तो लिंक दिया हुआ है, आप उसे प्रेस करिए। आटे को हमने गोलियों में बांट दिया है। आप ये ख्याल रखिए कि एक गोली में 2 समोसे बनेंगे, तो उसी हिसाब से आप समोसे की जो गोली बनाएंगे थोड़ी बड़ी बनाएंगे। तो लंबोतरा उसे बेलना है और बेलने के बाद उसे सेंटर से काट देना है। और अब भरने की विधि एक बार ध्यान से देख लीजिए। आधा काटे इसे गोल बनाइए। देखिए एक तरफ का फ्लैप ऊपर है, थोड़ा अंगूठे से दबाइए और इसे बंद कर दीजिए। समोसे की ब्यूटी ये है कि बनने के बाद ये सीधा खड़ा होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं समोसा खड़ा होता है कि नहीं। ये देखिए खड़ा हो गया ना, बस ये समोसा एकदम ठीक है। इसी प्रकार हम सभी समोसे बना लेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे कचौड़ी। कचौड़ी के लिए हमने जो समोसे का आटा लिया है उसे हम 2 भाग में बांट देंगे, क्योंकि एक समोसे की लोई में 2 कचौड़ियाँ बनेंगी। अच्छी तरह उसे फिर हाथ से मसल लीजिए और अब हमें इसे भरना है। तो कचौड़ी भरने का भी 2 तरीका होता है। 2 तरह की कचौड़ी बनती है। एक है कि आपने हाथ से देखिए इसे बढ़ाया, और बढ़ाते समय ये ख्याल रखिए कि बीच का भाग जो है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि बाहर के जब भाग एक साथ मिलकर आएंगे तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ मोटा हो जाएगा। तो हमने कचौड़ी लिया और इसके अंदर अभी हमने भरा कूर।
कूर बोलिए, स्टफिंग बोलिए, मसाला बोलिए, सब कुछ बात एक ही है। देखिए भरने का अच्छी तरह तरीका देख लीजिए। अगर आपको लगता हो कि ये अच्छी तरह बंद नहीं हो रहा है तो आप एजेस पे थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। आटे के एजेस पे थोड़ा पानी लगा देंगे तो अच्छी तरह आटा एक दूसरे को पकड़ लेगा। बस इसके बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे थोड़ा सा निकाल दीजिए। ये आपकी बन गई गोल कचौड़ी। आप इसे बनाइए और आराम से फ्रिज में रख दीजिए, महीनों चलेगा, कुछ नहीं होगा। और अब हम आपको दिखाएंगे एक दूसरे, लेकिन इसे हम अच्छी तरह बेलन से बेल के बना सकते हैं। तो हमने लिया कचौड़ी का आटा और इसे बेलन से बेल दीजिए। और बेलने के बाद ये वीडियो मैं बहुत डिटेल में दिखा रही हूँ क्योंकि भरना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग पहली बार खाना बनाते हैं उन्हें भरने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं दोनों तीनों विधि से आपको थोड़ा रिलैक्स होके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे भरा जाता है। आपने कूर बना लिया, आपने आटा भी अच्छी तरह मल लिया, लेकिन अगर आप ठीक से भरेंगे नहीं ना तो घी में जाके पूरा का पूरा बिखर जाएगा। इसलिए भरने की विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बनाए समोसे, हमने बनाई कचौड़ी। हमने कचौड़ी बेल के भी बनाई और कचौड़ी बिना बेले भी बनाई। अब मैं आपको तीसरी तरह की कचौड़ी दिखा रही हूँ। ये कचौड़ी जो है फूली फूली पूड़ी की तरह बनेगी। इसे हमने कूर लिया, कूर भरा और भरने के बाद अब देखिए हम क्या करते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह फ्लैट कर देंगे जिससे कि मसाला जो है पूरी कचौड़ी में लगे। अच्छी कचौड़ी की पहचान वही है कि जब आप इसे खोलें तो मसाला आपको हर तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मसाला सिर्फ बीच में आए, कोने में चला गया। तो इसे हमने कचौड़ी की तरह बड़ा बड़ा बेल दिया और इसे अब हम डीप फ्राई करेंगे तो एकदम फूल की पूड़ी की तरह हो जाएगी। तो हमने चारों तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई बचे हुए काले चने का। और इसके बाद भी अगर आपके पास मसाला बच जाता है तो उस मसाले का स्टफ पराठा बना सकते हैं। और अब लीजिए तेल गरम करिए और देखिए सबसे पहले हम आपको कचौड़ी दिखाते हैं। ये आपकी कचौड़ी गई तेल में और देखिए कैसी फूल के आई है कचौड़ी। एक गर्मा गर्म कचौड़ी आप खिलाइए, कोई नहीं बता पाएगा कि ये लेफ्ट ओवर चने का बना हुआ है, क्योंकि आप ही सोचिए उस चने में तो सब कुछ था, पूरा मसाला था, चना था, हमने सिर्फ उसका रूप परिवर्तन कर दिया है। और कितनी बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनी है देखिए। इसी तरह आप गोल वाली कचौड़ी को भी तल लीजिए और साथ ही साथ आप समोसों को भी तल लीजिए। हमने बना लिया समोसे, हमने बना ली गोल कचौड़ी और साथ ही साथ हमने फ्लैट वाली कचौड़ी भी बना ली। फ्लैट कचौड़ी को हमें तुरंत यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो वो सॉगी हो जाएगी। लेकिन ये जो समोसा है ये नहीं ख़राब होगा और साथ ही साथ आपकी जो गोल कचौड़ी होगी नहीं ख़राब होगी। हमने यहाँ काबली काले चने से बनाया है। आप इसे काले चने से भी बना सकते हैं, आप इसे मटर से बना सकते हैं, आप कोई अच्छी मिक्स दाल हो तो उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि सबकी स्टफिंग समोसा में बहुत ही अच्छी बनती है। सो लेट अस प्रमोट दिस हैबिट ऑफ zero wastage and let us promote this habit of using the leftover food in the best possible way. Thank you friends, thank you so much for watching. Please do subscribe and share. Thank you.